एक ज़ेन मंक से किसी ने पूछा था कि मृत्यु के बाद क्या होता है। उसने कहा मुझे नहीं पता, मुझे क्या मालूम मृत्यु के बाद क्या होता है। अरे आप पहुंचे हुए हैं। शिष्य ने कहा मरा तो नहीं, गुरु ने कहा। भिक्षु ने कहा पहुंचा हुआ हूं, मरा हुआ नहीं। तो क्या स्वर्ग और नरक है? क्या मनुष्य मृत्यु के पश्चात किसी ऐसे लोक में जाता है कि वो यातनाओं को भोग रहा है? अब कई सारी चीजें हैं जो हमारे इस समय जहन में आ रही हैं आपको बताने के लिए। देखिए, सबसे पहली बात, ऐसा कदाचित नहीं है और ऐसा अनिवार्य नहीं है कि हमने जो कर्म आज किया है उसका चंद ही दिनों में हमें फल मिल जाएगा। गेहूं की फसल यदि 4 महीने में होती है तो आम का पेड़ 4 साल में होता है। तो कुछ फल जो है, प्रारब्ध जो है जल्दी तैयार हो जाता है। कुछ कर्मों का प्रारब्ध जो फल है, नॉट प्रारब्ध, वो समय के बाद जाकर हमें प्राप्त होता है। तो क्या ऐसा है कि व्यक्ति मर गया और उसको ऊपर ले गए और उसने ऐसे कर्म किए, उसको एक बड़े गरम तेल के कड़ाहे में तला जा रहा है? देखिए, वहां पर कोई फ्राइड फूड नहीं खाता। वहां पर अच्छी चीजें हैं और अच्छे पदार्थ हैं खाने के लिए। तले हुए मनुष्य का क्या करेंगे आप खुद ही बताइए। कुछ नहीं कर सकते। तल के उसका क्या करें? छान के उसको मम्मीफाई कर दें, रखें उसका। बच्चा चला जा रहा होता अपने पिता के साथ बीच के ऊपर, और एक पक्षी जो है वहां पर मरा हुआ होता है। वो अपने पिता से पूछता है कि ये पक्षी को क्या हो गया। उसने कहा ये पक्षी भगवान के पास चला गया बेटा। तो बच्चा कुछ देर सोचता रहता है, फिर कहता है फिर भगवान ने उसे वापस क्यों फेंक दिया? ये तो यहीं पड़ा हुआ है। गया कौन है? मनुष्य अपनी भावनाओं के अनुरूप ही अपनी यातनाओं को भोगता है। तो क्या मृत्यु के पश्चात यातना को भोग सकता है? शरीरम यद्वाप्नोति यपचित क्राम तीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। आत्मा जो है वैसे ही अपने चित्त की वृत्तियों को लेकर चल पड़ती है जिस प्रकार वायु पुष्प से गंध को लेकर चली जाती है। तो जब मनुष्य मान लीजिए मृत हो गया है, परंतु उसके मन में इच्छाएं बहुत प्रबल थी, उसके मन में मोह बहुत प्रबल था, तो वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो किसी ऐसी जगह चला गया जहां पर उसके साथ बहुत घोर क्या कहें टॉर्चर हो रहा है या जो भी। पर ऐसा संभव है कि उसका मन कर रहा है अपने परिवार को देखकर, अपने अपने संपत्ति को देखकर कि मुझे वापस आना है। और वो जो हेल्पलेसनेस होती है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, जब मनुष्य की मृत्यु होती है वो अपने मृत शरीर को देखकर आत्मा की एक कोशिश रहती है मैं इसमें वापस चला जाऊं, पर वो जा नहीं पाता। वो उससे बड़ी कोई यातना नहीं है। मान लीजिए आपके सारे जीवन की जमा पूंजी एक बैंक अकाउंट में हो, एटीएम कार्ड का पासवर्ड जो है गुम हो जाए आपसे। अब आप कोशिश कर रहे हो वहां से आप पैसा निकलवा सको। आप बैंक में जाओ, आप बोलो मैं फला फला व्यक्ति हूं, वो बोले आईडी दिखाइए, आपके पास कोई आईडी ना हो, कोई फोन ना हो, और आप वहां जाकर ये सिद्ध ना कर पाओ कि आप वही व्यक्ति हो। आपकी पूंजी है परंतु आप निकाल नहीं सकते, उसको निकाल नहीं पा रहे। कितना मनुष्य को क्रोध आएगा, झुंझलाहट होगी, दुख होगा। ठीक वैसा ही अब परंतु प्रश्न जो उससे भी श्रेष्ठ है कि मैं किस आधार पर इसको बोल रहा हूं।
एक ज़ेन मंक से किसी ने पूछा था कि मृत्यु के बाद क्या होता है। उसने कहा मुझे नहीं पता, मुझे क्या मालूम मृत्यु के बाद क्या होता है। अरे आप पहुंचे हुए हैं। शिष्य ने कहा मरा तो नहीं, गुरु ने कहा। भिक्षु ने कहा पहुंचा हुआ हूं, मरा हुआ नहीं। मरने के बाद क्या होता है ये मैं तभी बता सकता हूं जब मैं मरूंगा। इसलिए शंकराचार्य ने परकाया प्रवेश किया। उस मंडन मिश्र की जो पत्नी थी भारती, या जो भी उनका नाम था, मुझे हमेशा भूल जाता है, तो इसीलिए उनका वो उन्होंने किया कि मैं पहले अनुभव करूंगा फिर उत्तर दे पाऊंगा। तो प्रश्न ये उठता है कि मैं किस आधार पर बोल रहा हूं। मेरे बोलने के दो आधार हैं। पहला, हमारे योग में और हमारे तंत्र में ये मनुष्य इसको सिद्ध कर सकता है कि वो अपने पूर्व जन्मों को देख सके। इसके लिए जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि आपको एक आसन सिद्धि चाहिए। सर्व जो सबसे प्रमुख जो रिक्वायरमेंट है उसकी, वह है मनुष्य एक आसन में बैठ सके चीरकाल तक, 4 घंटे 36 मिनट कम से कम। क्योंकि हम ये नहीं चाहते आप पूर्व जन्मों को देख रहे हो, किसी जन्म में गधे थे और उस समय आसन हिल गया, फिर करते रहेंगे ढेंचू ढेंचू। फिर उससे वापिस आना मुश्किल है। गधे के चित्त में से निकलकर मनुष्य की बुद्धि को लेना बड़ा कठिन है। तो मुझे कथा याद आ गई, पर फिर कभी सुनाऊंगा क्योंकि इतना समय नहीं है। पहला आधार है कि वो क्रिया है जिसके माध्यम से आप अपने पूर्व जन्मों में जाकर देख सकते हो। दूसरा, एक जो चाहे उसको परकाया प्रवेश कहा जाए, परंतु वो कहना शायद ठीक नहीं होगा, परंतु एक क्रिया होती है जिसमें आप अपने शरीर से निकलकर, जिसको एस्ट्रल ट्रैवल कह देते हैं या समथिंग सिमिलर कह देते हैं, सूक्ष्म शरीर में आप दूसरी जगह पर कहीं जा सको। अब जो MRI या ये जो क्या कहते हैं ECG मशीन्स एंड सो ऑन, उसके अंदर मैंने एक चीज तो डेमोस्ट्रेट की हुई है कि मनुष्य अपने हृदय की गति को पूर्णतः रोक सकता है। दैट्स समथिंग आई हैव डेमोस्ट्रेटेड इन लैब कंडीशंस। परंतु जो मशीन नहीं देख सक रही वो ये है कि उस समय मैं क्या कर सकता हूं। उस समय मैं कुछ तो कर रहा हूं ना। तो होता क्या है उस क्रिया में, आप अपने शरीर को एक रेफरेंस पॉइंट मान के चलते हैं और शरीर से आप बाहर चले जाते हैं। अगर आप वो रेफरेंस पॉइंट को लूज कर दो तो फिर वापसी नहीं है। फिर जो आत्मा है वो परमात्मा में मिल गई, आत्मा जो है ब्रह्मांड में मिल गया, या कुछ वैसा ही कि जिस प्रकार एक तारा जो है टूट जाता है, वो ऐसा नहीं वो टूटा हुआ तारा कहीं जाकर दूसरे तारे में मिल जाएगा, वो ब्रह्मांड में लीन हो जाएगा। उसकी गति इतनी तीव्र है कि वो खुद ही जलकर खाक हो जाएगा। तो ये मेरा कहने का दूसरा आधार है। अर्थात दोनों ही दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैं अनुभव के आधार पर बता रहा हूं ये चीज। तो यातना का भोग कैसे होता है, मनुष्य कैसे यातना से परेशान होता है अपने मोह के, अपने कर्मों के आधार पर, कि किसी को तो गर्भ मिल जाता है, किसी को कई हजार वर्ष नहीं मिलता, किसी को कुछ चंद 100 वर्ष नहीं मिलता, और किसी को तुरंत मिल जाता है, किसी को वैसा नहीं मिलता, किसी का गर्भ में जाता है परंतु उसके शरीर का पात हो जाता है, मां को गर्भपात हो गया। तो ये जो यातनाएं हैं, जब एक जीव इस बात को अनुभव कर रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इससे बड़ी यातना कोई नहीं होती। जब मनुष्य को लगे मैं कुछ कर सकता हूं या मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं,
तो यही स्वर्ग है और यही नरक है। और यदि शरीर में ही मनुष्य क्रुद्ध है, द्वेष के कुछ क्षण है मनुष्य को द्वेष का भाव उत्पन्न हो, ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो, तो नरक है उसके लिए। वो क्रोध अनुभव कर रहा है, नरक में है। क्रोध कर भी रहा है, दूसरे के लिए भी नरक बना रहा है।